हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर पे। तो हमने लास्ट टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर लिया था। ओके, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। ये हमको 4 टॉपिक पढ़ने हैं इस वीडियो में, और ये 4 टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर भी नहीं है, बट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए। जैसे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्रोड्यूसर। ठीक है, जो भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो भी प्रोड्यूसर करता है ना, उसको बोला जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वही नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है कि कितना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। ठीक है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्रोड्यूसर। अभी आप पूछोगे कि मैम फिर दोनों में अंतर क्या है? ये भी तुम्हारे प्रोड्यूसर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी प्रोड्यूसर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होता है बेटा डेप्रिसिएशन का। किसका डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कैसे? देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट किया एक चीज़ में, मैंने मान लो कार खरीदी, ठीक है, ओला या उबर पे चलाने के लिए। तो क्या मैंने जो कार खरीदी उसका जो प्राइस है वो सेम ही रहेगा ईयर एंड तक? नहीं ना। क्यों? उसका प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? मैंने उसको इस्तेमाल किया है, उसका कुछ वियर एंड टियर आया होगा, उसकी वजह से एसेट्स जो क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं, अपनी वैल्यू लूज कर देते हैं, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाया वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लेकिन डेप्रिसिएशन के बाद कितना इन्वेस्टमेंट बचा हमारा, वो होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान दो। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी, मतलब मैंने जितना इन्वेस्ट किया और मेरे एसेट कितने डेप्रिसिएट हुए वो माइनस कर दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसको एक फिगर से देखते हैं। मान लो ये हमारा ग्रॉस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रॉस, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। वही अगर मैं नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस आ जाएगा। तो जब भी तुमको नेट दिया हो और तुमको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो तुम क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे। ठीक है, और जब भी तुमको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हो और तुमको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे?
माइनस कर दोगे। समझ में आया? ओके, अभी आते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अभी सरकार, चलो इसका एक फॉर्मूला है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो देखो सरकार हमको क्या करती है, टैक्स लेती है हमसे और हमको क्या देती है, सब्सिडीज भी देती है। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? ऐसा चीज़, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स आर रिफर्स टू दोज टैक्स विच इज गिवन टू गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे जो भी हम चीज़ टैक्स देते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। वही सब्सिडीज़ क्या होती है कि कुछ बेनिफिशियरीज प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड सम बेनिफिशियरीज टू दी प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर, उसको हम बोलते हैं सब्सिडीज़, ठीक है। अगर तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो भी मैंने टैक्स दिया और जो भी मुझे सब्सिडीज़ मिला, तो टैक्स में से अगर मैं सब्सिडीज़ माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक एग्जांपल से देखें, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपीज़ टैक्स दिया, ठीक है, लेकिन मुझे 200 का सब्सिडी मिला था, तो मैंने एक्चुअल में कितना पे किया गवर्नमेंट को, 800, ठीक है। तो मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हुआ, 800 रुपये। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है 7th हमारा टॉपिक, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। व्हाट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट? मार्केट प्राइस आर दोज प्राइस ऑन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सेल इन द मार्केट। वो प्राइस जिस प्राइस पे गुड्स और सर्विसेज मार्केट में बेचे जाते हैं उसको बोला जाता है मार्केट प्राइस, ठीक है। समझ में आ गया? वो प्राइस जिस पे हम मार्केट में बेचते हैं उसको मार्केट प्राइस बोला जाता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि वो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो भी फैक्टर हमने इस्तेमाल किया है उसका कॉस्ट कितना लगा, उसको फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने पढ़ा था 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इन सबको कुछ ना कुछ हमको देना पड़ेगा, रिवॉर्ड, फैक्टर पेमेंट देनी पड़ेगी। तो इन सब का फैक्टर पेमेंट मिला करके वो मेरा क्या आ जाता है, फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। फॉर इन शॉर्ट कि ये शर्ट बनाने में मुझे कितना खर्च हुआ है वो होता है फैक्टर कॉस्ट। या एक शर्ट प्रोड्यूस करने में उसके जितने भी फैक्टर्स थे उसमें मैंने कितना खर्च किया है उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? तो नहीं, फैक्टर कॉस्ट मतलब कि वो प्राइस जिस पे हम सामान बनाते हैं, और मार्केट प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पे हम सामान बेचते हैं। अभी क्या दोनों सेम होता होगा? जिस प्राइस पे हम सामान बनाते हैं क्या हम उसी प्राइस पे सामान बेचते हैं? नहीं, हम बढ़ा के बेचते हैं। तो क्या डिफरेंस रहता है देख लेते हैं यहाँ पे, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस में अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूं, मार्केट प्राइस से अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। वही अगर मेरे को, मैंने कुछ गलत बोला है क्या? ओके, यस, क्या गलत बोला मैंने यहाँ पे कि मार्केट प्राइस हमको एक दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस पे
मैं 1000 रुपये का टी शर्ट बेच रही हूँ, ठीक है, और मैं प्रोड्यूस कितने का कर रही हूँ, 500 का प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो कितने का डिफरेंस है, 500 का, ठीक है, 500 का हमारा डिफरेंस है। तो मैंने कैसे निकाला, हमने मार्केट प्राइस में से NIT माइनस कर दिया, जितना मैंने टैक्स सरकार को दिया है वो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मार्केट प्राइस से अगर मैं NIT माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। वही अगर मेरे को फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, वो कॉस्ट दिया हुआ है जिस पे मैंने सामान बनाया है, और मेरे को मार्केट प्राइस निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, टैक्स को ऐड कर दूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या मैं कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। समझ में आ गया। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ता है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना होता है। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, और इसका भी एक फॉर्मूला है। क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि वो इनकम मैंने जो बाहर वाले इंसान को दी है, मतलब कि फॉरेन पीपल अगर वो इंडिया में रह रहा है, तो अगर मैं उसको जो भी पेमेंट कर रही हूँ तो वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया, मतलब इंडिया का इनकम बाहर जा रहा है। वही जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं वो भी कोई इनकम रिसीव कर रहे होंगे, ठीक है, वो भी कोई कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे, तो वो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है, इंडिया के नेशनल इनकम में वो जुड़ता है, ठीक है। तो जो पेमेंट बाहर जा रही है उसको हम माइनस कर देंगे, सॉरी, जो पेमेंट बाहर जा रही है उसको हम माइनस कर देंगे, और जो पेमेंट अंदर आ रही है उसको हम प्लस कर देंगे। तो ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इससे निकल जाता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अभी वहाँ पे बताना पड़ेगा, अभी दो चीज़ होता है, नेशनल इनकम और दूसरा होता है डोमेस्टिक। पहला क्या होता है, नेशनल एंड डोमेस्टिक। तो अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको NFIA माइनस करना पड़ता है। NFIA क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। वही डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, NFIA प्लस करना पड़ता है, ठीक है। अगर मेरे को नेशनल इनकम निकालनी है और मेरे को डोमेस्टिक इनकम दी हुई है तो मैं NFIA क्या करूँगी, प्लस कर दूँगी। वही अगर मेरे को नेशनल इनकम दी हुई है और डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो मैं NFIA क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? ये तीनों जो मैंने अभी डायग्राम बनाए हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके आने वाले चैप्टर में, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में ये तीनों बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करेंगे आपके लिए, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग एक नोटबुक में बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर ये आपको सारा समझ में आ गया है तो हमारा चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। तो आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।